नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार्टअप फंडिंग के बारे में। अगर आपका भी एक स्टार्टअप है और आपको फंडिंग चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हम डिस्कस करेंगे 10 एसेंशियल स्टेप्स जो आपको फंड रेजिंग के प्रोसेस में मदद करेगा। मेरा नाम है सी ऋषभ बोथा और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंगल की एडवाइजरी, जहाँ पर मैं वीडियोस बनाता हूँ रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस ग्रोथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है अपनी कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर सेट करना। अगर आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है तो फंडिंग लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी से फंडिंग रेज कर सकते हैं, और अगर आप आईपीओ प्लान कर रहे हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जोमेटो ने अपनी फंडिंग के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया और बाद में आईपीओ के लिए पब्लिक लिमिटेड हो गई। दूसरा स्टेप है मार्केट रिसर्च। आपको ये समझना होगा कि मार्केट साइज क्या है और आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है। मार्केट रिसर्च से आप जान सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी है और आपका कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप एक फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च से पता चलता है कि आपके टारगेट कस्टमर सिटी के डिफरेंट एरियाज में हैं या उनकी डिलीवरी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये डेटा आपके बिजनेस प्लान में क्रूशियल रोल प्ले करता है। तीसरा स्टेप है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और बजटिंग। इन्वेस्टर को ये देखना होता है कि आपका फाइनेंशियल प्लान रियलिस्टिक है या नहीं। आपको बताना होगा कि आप फंडिंग का यूज किस तरीके से करेंगे, मार्केटिंग में कितना करेंगे, मैन पावर में कितना करेंगे, टेक्नोलॉजी में कितना करेंगे, एटसेट्रा। एक डिटेल बजट बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो इन्वेस्टर को दिखाएं कि आप 50 लाख मार्केटिंग में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, 20 लाख टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कैसे लगाएंगे, मैन पावर में 30 लाख कैसे लगाएंगे, या और भी एक्सपेंसेस में किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। चौथा स्टेप है पोटेंशियल इन्वेस्टर आइडेंटिफाई करना। हर इन्वेस्टर का फोकस अलग होता है। कुछ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं या तो कुछ कंज्यूमर गुड्स में करते हैं। अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्वेस्टर को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक स्टार्टअप हैं तो आपको टेक्नोलॉजी फोकस्ड इन्वेस्टर्स चाहिए, जैसे सीक्यू कैपिटल, एक्सेल पार्टनर्स को अप्रोच आप कर सकते हैं, इन टाइप के इन्वेस्टर्स। पांचवा स्टेप है पिच डेक प्रिपेयर करना। पिच डेक में आपको अपने बिजनेस मॉडल, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और टीम के बारे में डिटेल देनी होती है। ये इन्वेस्टर्स को आपके बिजनेस को समझाने और इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करता है। एग्जाम्पल, अगर पिच डेक 10 से 15 स्लाइड का होना चाहिए जिसमें बिजनेस ओवरव्यू, मार्केट अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, प्रोडक्ट डिटेल्स, फाइनेंशियल्स और टीम इंट्रोडक्शन भी इंक्लूड होना चाहिए। स्टेप 6 है कि इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है, इसीलिए आपको उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन और अपडेट्स रखना चाहिए। अगर आपने एक इन्वेस्टर के साथ इनिशियल मीटिंग की है तो फॉलोअप ईमेल्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, अपडेट्स भी भेजते रहे। 7वां स्टेप है ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टर आपके बिजनेस का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है, फाइनेंशियल्स मैटर, लीगल मैटर्स और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स भी चेक करते हैं। ये इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस मॉडल और प्रोजेक्शंस कितने एक्यूरेट हैं। अगर आपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में 10 करोड़ रेवेन्यू दिखाया है तो इन्वेस्टर आपके पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मार्केट डेटा को जरूर वेरीफाई करेंगे। 8वां स्टेप है नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट। जब इन्वेस्टर रेडी होते हैं, आपकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट हो गई, सब कुछ पिच डेक से वो रेडी हो गए, आपका ड्यू डिलिजेंस भी परफेक्ट आया है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन पर नेगोशिएट करना पड़ता है। ये इंक्लूड करती है आपकी इक्विटी स्टेक, टर्म्स एंड वैल्यूएशन क्या रहती है, फंडिंग टर्म्स क्या होती है। अगर इन्वेस्टर 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको डिसाइड करना होगा कि कितना इक्विटी स्टेक देना है और कितना फंडिंग किस ट्रांच में उठाना है। 9th स्टेप है शेयर होल्डर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट डिफाइन करता है शेयर होल्डर के राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये डॉक्यूमेंट क्रूशियल होता है फ्यूचर डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शेयर होल्डर एग्रीमेंट में लिखा होता है कि फाउंडर को कितनी इक्विटी मिलेगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होंगी और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और 10th और आखिरी स्टेप होता है ऑनगोइंग इन्वेस्टर रिलेशंस। फंडिंग के बाद आपको इन्वेस्टर के साथ रेगुलर अपडेट्स और रिपोर्ट्स देनी होती है। ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे
और वो फ्यूचर में फंडिंग के लिए भी रेडी रहे। क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और प्रोग्रेस अपडेट्स भेजना इन्वेस्टर्स को बताता है कि भाई आपका बिजनेस ट्रैक में है या ग्रोथ कर रही है या लॉस कर रही है, तो उसी हिसाब से आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स मिलता है। तो दोस्तों, ये था 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फंड रेजिंग के प्रोसेस के लिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका फंड रेजिंग का जो जर्नी है वो स्मूथ और सक्सेसफुल हो सकता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस नीचे लिखें। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के जरिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।